हेलो परिवारजन, आज मैं आप लोग को बताऊंगी आसपास में जो मच्छर और मक्खियाँ जो घर बना के रहती है उनसे कैसे हटाएं, उसको बिना मारे कैसे हटाएं और हटाने के बाद उससे कैसे बचे, उसके मच्छर और मक्खी जो रहती है आसपास में उनसे कैसे बचे। हाँ, ये गड्ढा मैं खोद रही हूँ। मेरा जो एक दो पेड़ पौधा है उसमें से जो पत्तियाँ आती है वो पत्तियाँ जमा होती है तो उसमें मच्छर मक्खी बहुत चिप के रहते हैं। उसको मैं खाद भी बना दूंगी और मच्छर मक्खी से भी मैं सुरक्षा पा लूँगी। तो ये गड्ढा मैं अभी खोद रही हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करूँगी। आजकल मोबाइल सबके यहाँ रहती है, उससे वेदर न्यूज़ देख लीजिएगा। वेदर न्यूज़ देखने के बाद देखिए, ये मेरे पास फिनाइल है, ये पानी है, पानी आधा बाल्टी है। मैं फिनाइल का मात्रा कम लूँगी जिससे कीटाणु मरे नहीं और फिनाइल का जो बदबू है वो रहे। कीटाणु मरे नहीं? फिनाइल को डालने के बाद कीटाणु मरते हैं ना, वो नहीं मरेंगे। एक ढक्कन ही मैं डाली हूँ इतना सारा पानी में। पॉइज़न का है जो असर वो कम होगा, बदबू रहेगा जिससे मच्छर और मक्खी इसका दुर्गंध से नहीं जाए। इस तरह से मिला ले। मैं हाथ का ही प्रयोग करूँ क्योंकि मैं अभी पोछा लगा कर आई हूँ। घर में भी मच्छर मक्खी बहुत आजकल बरसात में घूमते हैं ना, उनको फिनाइल से पोछा लगाऊंगी तो नहीं है घर पे आएंगे। तो मेरा एक छोटा सा बागान है, मैं उसमें आजकल थोड़ा घास फूस और हरियाली बढ़ गई है जिसके कारण मच्छर और मक्खी ज़्यादा पनप रहे हैं। तो मैं उसको सफाई करूँगी और किस तरह से उसको हटाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग शेयर करिए। देखिए मैं पोछा लगा कर आई हूँ। ये पानी भी फिनाइल है, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको नाली में इस्तेमाल करूँगी। कोई भी पुराना पिचकारी ले लीजिएगा या मग ले लीजिएगा, हाथ में कुछ भी ले लीजिएगा। अब इसके सहायता से हम कैसे हटाते हैं मच्छर मक्खी को। वेदर न्यूज़ में देख लीजिएगा कि 1-2 दिन बारिश ना हो और धूप वगैरह रहे तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो बारिश होगी तो ये तुरंत चला जाएगा, सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा। इससे मच्छर मक्खी मरेंगे नहीं और इसका दुर्गंध से हट जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं जो पत्तियाँ गिरी है उसको साफ़ कर लेती हूँ झाड़ू लगाकर। देखिए सारे पत्तियाँ जो गिर गई है उसमें कीटाणु भी चलते रहते हैं, कीटाणु भी पनपते रहते हैं। तो ऐसे मैं करूँगी वो तो उड़ेंगे ही और ये पत्तियाँ भी एकत्रित हो जाएंगी। और जो मैं गड्ढा खोदी हूँ उसमें मैं इसको डालकर मिट्टी से दबा दूँगी ताकि ये खाद बन जाए दबकर। इतनी सारी अभी मच्छर और मक्खियाँ उड़ती हैं, आप देखिए इसमें ध्यान से, छोटे छोटे मच्छर और मक्खियाँ। इस तरह से कोई बर्तन में अगर आज पानी जमा हो तो इसे जमा ना होने दे, इसको पलट के रखें, बर्तन को इस तरह से रखें, इस तरह से रखें। देखिए मैं कचरे को उठा के इस गड्ढे में डालूँगी ताकि वो उसमें उत्पन्न होने वाले जो कीड़े होते हैं सड़ वड़ के वो ना हो और वो खाद के रूप में तब्दील हो।
जगह छोटा होने के कारण मेरा छोटा सा मेरा जगह है, इसलिए मेरा ये गड्ढा मैं छोटा खोदी हूँ। मेरे पास बहुत छोटा सा जगह है जिसमें मिट्टी है। फिर भी पेड़ पौधा से हम लोग को बहुत प्रेम है, तो थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधा लगाई हूँ। इस तरह से गड्ढे में, मेरा छोटा गड्ढा है, आपके पास जगह है तो बड़ा कर लीजिए, छोटा है तो आप गमले या बाल्टी में भी इसको इस तरह से खाद बना सकते हैं। गमले या बाल्टी में आप रख दीजिए कचरा को, ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए, वो अपने आप सड़ के कम हो जाएगी। ये सड़ेगी तो नेक्स्ट टाइम हमको इतना कवर भी नहीं करेगा ये जगह। इसी प्लास्टिक है, हाँ प्लास्टिक में टाइट कर देती हूँ। दवा के मैं दे रही हूँ। देखिए मैं इसको मिट्टी के अंदर दबा दी हूँ, थोड़ा पानी डालूँगी, ये अंदर में सड़ जाएगा तो ये जगह आपको अंदर चला जाएगा। फिर से उसको खोदूँगी और फिर से इसी तरह मैं पत्तियाँ डाला करूँगी, फिर से पत्ती जमा हो जाएगी तो फिर से इसी तरह डाला करूँगी। एक खाद बनने का भी प्रोसेस हो गया, कचरा भी उसका हो गया। देखिए कुछ पौधे लगाना चाहिए जड़ी बूटी का। ये मेरा छोटा सा एलोवेरा है और एक दो पौधे मैं आपको दिखाऊंगी जो जड़ी बूटी का है। छोटा सा एलोवेरा है। देखिए मेरा पोछा वाला जो पानी है, ये खुला नाली है मेरा। हवा धूप और नहीं आने के कारण मच्छर और मक्खी घर कर लेती है। मेरा बगीचा में बहुत कम ही आजकल पत्तियां बढ़ गई हैं, तो कम ही आती है धूप, तो इसीलिए बढ़ गई है। देखिए इसमें मैं नाली में डाल रही हूँ इस पानी को। आयुर्वेद में ये भी आता है, इसको भूमि आंवला कहते हैं। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? बहुत खूबसूरत ही है ये। और इसके नीचे देखिए दाना दाना है, इस पत्तियों के नीचे देखिए दाना दाना, ये भूमि आंवला है। इससे भी दवा बनता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। देखिए अपराजिता है, ये भी आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसका भी दवा बनता है। इसकी पत्तियां भी खाई जाती है, इसकी पत्तियां भी खाई जाती है, एलोवेरा की पत्तियां भी खाई जाती है, तुलसी की पत्तियां भी खाई जाती है। बहुत सारे आयुर्वेद होते, एक दो आयुर्वेद का जो रहता है वो बाल्टी में भी आप लगा सकते हैं इस तरह से है। ये भी आयुर्वेद में काफ़ी स्थान ले चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये धूप न आने के कारण राम तुलसी में दिखाई दे रहा है, परंतु ये श्याम तुलसी है। इस तरह से मैं एक टूटा हुआ बाल्टी में लगाई हूँ। नाली के अंदर जो पत्ते हैं वो पत्ते में मिट्टी का संपर्क में डाल देती हूँ ताकि वो भी खाद बन जाए। और इसमें मच्छर मक्खी ज़्यादातर पनपते हैं, वो मच्छर मक्खी भी ना पनपे। जिधर मैं पत्ती को भेजी हूँ उस एरिया में मिट्टी है, वो मिट्टी का संपर्क में रहेगी तो गलकर मिट्टी ही में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए उधर मैं उसको भेज दी हूँ, क्योंकि उधर मिट्टी का छोटा सा एरिया है। देखिए मेरा नाली भी अच्छे से साफ हो गया। हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इससे हम बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, उन सब से सुरक्षा भी पालेंगे और आसपास में सफाई भी हो जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी बन जाएंगे अपने। अब मैं इस पिचकारी में भर लूँगी इसको और देखिए मैं इस तरह से छिड़काव कर दूँगी। इससे पौधे और कीटाणु कुछ नहीं मरेंगे, क्योंकि इसमें फिनाइल की मात्रा बहुत कम है। देखिए नाली वगैरह को भी मैं इस तरह से दे दूँगी।
देखिए, मैं ज़्यादातर दीवार और नाली में इस प्रकार से पानी का धार को गिरा रही हूँ, और जो पौधे हैं ना उसमें मैं फुहारा की तरह भेज रही हूँ, ज़्यादा मात्रा में नहीं भेज रही हूँ। पौधे में ज़्यादा मात्रा में नहीं भेज रही हूँ, दीवार वगैरह में मैं ज़्यादा, जो खाली स्थान है उसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि पौधा को नुकसान ना हो। इस तरह से नाली में धार ज़्यादा दे रही हूँ, पौधा को नुकसान ना हो वो भी ध्यान रख रही हूँ। देखिए परिवारजन, हम इसी तरह, इसमें मेरा पाउडरी मिल्ड्यू लगा हुआ था, मैं डिटर्जेंट का छिड़काव करके, तो पाउडरी मिल्ड्यू बिल्कुल अभी यहाँ नहीं है, पत्तियाँ भी आ गई हैं, फूल भी देगा। तो इस तरह से मैं घरेलू नुस्खे से पाउडरी मिल्ड्यू हटा दी हूँ। और आज मैं मच्छर मक्खियों का उपाय कर ली हूँ। बीच बीच में इसी तरह का उपाय करते रहने से मच्छर और मक्खी बिल्कुल भी हमारे आसपास नहीं आती, हमारे घरों में नहीं, आसपास साफ़ रहेगा तो हमारे घरों में भी नहीं आएंगी। तो आपके पास इस तरह से खुली नालियाँ हैं, जगह है, तो आप इस तरह से मच्छर और मक्खी को पनपने से बचा सकते हैं। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ हमें बताइएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या सही या गलत। तो मैं अपना सही गलत को भी ध्यान में रखूँगी, आप बताइएगा तभी तो। उसके बाद तो बाकी जो पानी बचा है मैं उसे नाली में डाल दे रही हूँ, क्योंकि सारे छिड़काव मेरा हो गया है।